नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, यूपी का बुलंदशहर जहां पे 35 वर्षीय एक युवक बड़ी धूमधाम से 2010 में शादी करता है। यह युवक एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक होता है जो कि दुबई में जॉब कर रहा होता है। तो 2010 में जब यह शादी करता है तो इसकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती है और ये अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। खैर, इसकी ख्वाहिशें किस प्रकार की हैं ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। शादी के बाद जब सुहाग रात आती है तो उस दिन यह बन ठन कर तैयार हो जाता है और जो उसकी पत्नी होती है जिससे उसकी शादी हुई होती है उसको भी इससे काफ़ी एक्सपेक्टेशन होता है और वो बहुत ही खुश होती है। उसे इतना पता होता है कि जो लड़का है वो दुबई में काम करता है और बहुत ही नेक स्वभाव का है। खैर, शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीतते हैं, लेकिन धीरे धीरे है उस लड़के की जो फैंटेसी है वो बढ़ती जाती है। धीरे धीरे उस लड़की को ये ऐसे उत्तेजित करते जाता है जैसे कि उसको दूसरे लोगों में इंटरेस्ट हो। धीरे धीरे जो यह बात है वो लड़की इन सभी चीजों को इग्नोर करती है और उसे लगता है कि शायद वो इससे मजाक कर रहा है। अब क्या होता है, जैसा कि लड़की ने आरोप लगाए हैं उसके अनुसार अब क्या होता है कि धीरे धीरे अपने घर पे वो लड़का अपने दोस्तों को बुलाने लगता है और उसके जो दो दोस्त होते हैं वो रेगुलर इसके घर आना शुरू कर देते हैं। खैर, इसी क्रम में वो क्या करता है, एक दिन जब वो अपने नाजुक पल बिता रहा होता है तो अपने दोस्तों को भी उस रूम में बुला ले जाता है। जो उसकी वाइफ होती है यह देखकर बिल्कुल सन्न रह जाती है और इसके खिलाफ आवाज उठाती है, लेकिन वो मानता नहीं है। वो बोलता है कि मेरे दोस्त ही तो हैं, क्या हो गया, बस मजाक ही तो कर रहे हैं। धीरे धीरे ये बात बढ़ती चली जाती है। जैसे कि उस औरत ने आरोप लगाया है उसके अनुसार उसको चुप करा के उसका पति ही बैठकर अपने दोस्तों के साथ उसका रेप करवाता है। उसका रेप भी करवाता है और सामने बैठकर यह खेल भी देख रहा होता है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि वो किस प्रकार का पुरुष होगा जिसने ऐसी खेल खेली या जिसने ऐसे खेल को अंजाम दिया, जो अपनी ही बीवी को अपने ही सामने किसी और को परोस रहा होगा। खैर, औरत को लगता है कि इन सभी चीजों से वो नहीं निकल सकती है और वहीं शादी का दबाव होता है, इसमें वो पिसकर रह जाती है। दोस्तों, यूपी का बुलंदशहर जो बहुत ही फेमस एरिया है, वहीं के 35 वर्षीय व्यक्ति की एक करतूत होती है। जब वो दुबई चला जाता है तो वहां से उसके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। वह अपनी बीवी को ये सारे एक्सपेक्टेशन जो है वो बतलाता है। खैर, उन एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करना चाहती है, जो उसके मन के मुराद है उसको पूरा नहीं करना चाहती है और उसके लिए वो कितना बार उनसे दबाव बनाती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता है और कहता है कि अगर मेरे साथ रहना है तो मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। जब उसकी औरत गुस्सा हो जाती है तो कैसे भी करके वो मना लेता है। ऐसे ही कर करके लगभग कुछ सालों में उसके 4 बच्चे हो जाते हैं। 4 बच्चे होने के बाद भी वह ये सारे काम अपनी औरत से करवा रहा होता है। खैर, अभी कुछ ऐसा होता है जिससे आप लोग बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा। अब होता ऐसा है कि वहां रहते हुए वो अपनी बीवी को कॉल करके बोलता है कि जो उसके दोस्त हैं वो घर जा रहे हैं, वो दरवाजा ओपन रखेगी। खैर, उसके घर उसके दोस्त आते हैं, दरवाजा ओपन करते हैं और उससे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। फिर दुबई से वो बैठे बैठे कॉल करता है कि उनके साथ तुम्हें संबंध बनाना है। इस बात से जो उसकी औरत है काफी नाराज हो जाती है और उसे बहुत ही झिकझोर कर बोलती है कि तुम किस टाइप के पुरुष हो, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। लेकिन जैसे कि उस लड़के की यही फैंटेसी होती है और वो बोलता है कि यह सब देखकर मुझे अच्छा लगता है, तो मजबूरी में उसकी औरत न चाहते हुए भी उसके दोस्तों के साथ अपने जो गुप्त पल हैं, जो अंतरंग के पल हैं, वो बिताती है। और इतना ही नहीं, इसमें क्या होता है कि जो ऐसे पल होते हैं, जो ऐसे गलत कारनामे होते हैं, उनका वो लोग वीडियो फुटेज भी बना लेते हैं, जिसको उसके दोस्त उसको भेजा करते थे और दुबई बैठा हुआ इन सारे फुटेज को वो देखता था और फिर उसे सराहता था। खैर, इसी क्रम में वो अपनी वाइफ को फोन करता था और बोलता था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अभी फिलहाल कुछ ऐसा हुआ है
कि यह मामला बहुत ही तूल पकड़ लिया है, क्योंकि जो उसकी औरत है उसके खिलाफ शिकायत करवाती है पुलिस थाने में। एसएसपी श्लोक कुमार जो कि बताते हैं कि इस मामले में कोई संज्ञान अभी नहीं लिया गया है, उनको आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है, लेकिन एक लिखित बयान लिया गया है और इस पर कार्रवाई जल्द ही की जाएगी, क्योंकि अब मामला लगभग 2-3 साल पुराना हो चुका है और इतनी देरी के बाद उस औरत ने इसको जाकर अब पुलिस में बोला है। उस औरत को पहले ही इस चीज को पुलिस को खबर करनी चाहिए थी, क्योंकि कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, अगर आपसे कोई गलत काम करवा रहा है तो जरूर ही उसकी मंशा गलत है और वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, तभी उसे कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन उस समय वो ऐसा कुछ कदम नहीं उठाती है जिससे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। खैर फिलहाल अभी के टाइम उसके नाम में नहीं बतला सकता, उनका जो प्रॉपर गांव है वो भी नहीं बतला सकता, क्योंकि ये बहुत ही गुप्तन्य है और इसको गुप्त रखना ही जरूरी है। अभी जब वो दुबई से आता है फिर वाइफ से ऐसा एक्सपेक्ट करता है जिसके लिए वो तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं अब बड़े हो गए रहते हैं, लेकिन उसे ऐसे ही फंड से चाहिए होती है। वो अपने दोस्तों के साथ उसके साथ हम बिस्तर होना चाहता है। इस पे जो उसकी औरत है वो बिल्कुल नाराज हो जाती है, लेकिन वो मानता नहीं है और वो तलाक की बात पे उतर जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। खैर बहुत सारी बातों को लेकर इन मियाँ बीवी में काफी झगड़ा होने लगता है। यह मामला अब इतना तूल पकड़ लेता है कि न चाहते हुए भी औरत को पुलिस में जाना पड़ता है। खैर इस मामले में पुलिस बहुत ही सावधानी से आगे की कार्रवाई के बारे में सोच रही है, क्योंकि यह मामला बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे समाज में किस प्रकार के लोग, कैसे कैसे लोग रहते हैं? उनसे बचना बेहद जरूरी है। समय रहते हैं उन्हें पहचान लेना जरूरी है, इसलिए सतर्क और सावधान रहिए और इन चेहरों को पहचानिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।